एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं एंड लास्ट हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज जो हमारा 4th लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में। तो अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बिल्कुल फिंगर पर याद हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस लेक्चर को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं पिछले का, ठीक है, ताकि रिकॉल हो जाए। उसके बाद हम आज का कंटिन्यू करेंगे। तो क्या आप लोग मुझे बताओगे कि कितने टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में मैंने आपको बताया था? कितने टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में मैंने आपको बताया था? क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएगा? सबसे पहले तो मुझे इसका आंसर दे दो। देखो, लेक्चर होने के बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। अगर कोई चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई है वो मैं क्वेश्चंस पुट अप नहीं करूंगी उसके ऊपर, लेकिन जो मैंने पढ़ा दिया है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आते ही उसके ऊपर क्वेश्चंस पुट अप करूंगी। सबसे पहले मेरे को चेक करना होता है आप लोगों ने घर पे जाके रिवाइज किया है या नहीं किया है। तो आपको रेगुलर पहले तो कंटिन्यू रेगुलर आपको अपना रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि अगर आपका एक दिन का भी बैकलॉग होगा तो वो बैकलॉग कब वो एक दिन का 365 डेज का बैकलॉग हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आपको अपने माइंड में ये रखना है, आज का बैकलॉग नहीं होगा, कल का होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन आज का बैकलॉग मैं नहीं करूँगी या फिर नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलिए, तो मैं पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले। बता दीजिए मुझे लिगेंड का मतलब क्या होता है। टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात है। पहले आप लोग मुझे ये बता दो कि लिगेंड का मतलब क्या होता है। मैंने लिगेंड का मतलब क्या बताया था आखिर? लिगेंड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। किसके थ्रू डोनेट करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट करता है। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो डोनर स्पीसीज होती है उसको बोला जाता है लिगेंड, और जो एक्सेप्टर स्पीसीज होती है उसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम। एक और कॉन्सेप्ट बताया था मैंने लुईस एसिड और लुईस बेस का। लुईस एसिड के अकॉर्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है? लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एंड लुईस बेस इलेक्ट्रॉन को देने वाला। लुईस बेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को देने वाला एंड लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अब आप लोग बता दोगे लुईस एसिड किसको बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम को बोलेंगे। एंड लुईस बेस किसको बोलेंगे? जल्दी बताओ। लिगेंड को बोलेंगे। तो क्लियर हो गया, लिगेंड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन देने वाला। किसको देगा? सेंट्रल मेटल एटम को देगा। किसके थ्रू देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू देगा। चलिए जी, फिर मैंने टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में बताया था, जिसमें पहले मैंने आपको बताया था एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिसमें मैंने बताया था एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है जिसमें मोर देन 1 डोनर साइट होंगी, लेकिन वो डोनेट एक टाइम पर एक ही को करेगा। ओके, लॉयल, मैंने बोला था ना, ये लॉयल समझ लो, ये लॉयल बंदा है। मतलब इसके पास एक से ज़्यादा डोनर साइट है लेकिन ये एक टाइम पर सिर्फ एक ही को डोनेट कर पाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। डेंटिसिटी का मतलब बताया था, अरे जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नज़र आ जाए वही उसकी डेंटिसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप था ब्रिजिंग लिगेंड। जैसे कि नाम से क्लियर नहीं हो रहा, कुछ ब्रिज जैसा बन रहा है मैम। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब ब्रिज। तो ब्रिज का काम क्या होता है? मैंने बताया था ब्रिज का मेन काम होता है 2 एंड को आपस में जोड़ना। बस वही काम होता है ब्रिजिंग लिगेंड का। 2 एंड को आपस में जोड़ने का काम ही करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है। नेक्स्ट टाइप था कीलेट लिगेंड। कीलेट का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन, ठीक है। कीलेट का मतलब क्या होता है? रिंग का फॉर्मेशन करना, इसी को बोलते हैं हम कीलेट लिगेंड।
नेक्स्ट टाइप बताया था मैंने आपको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड जैसे कि यानी फ्लेक्सिबल, मतलब हर किसी के साथ फ्लेक्सिबल हो जाती है या फिर हर किसी के साथ फ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब वेरिएबल डेंसिटी शो करता है। क्या शो करता है? वेरिएबल डेंसिटी शो करता है। तो मैंने आपको इसके एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया था। ओके, तो चलिए लास्ट क्लास का हमारा रिवाइज कंप्लीट होता है। अब हम आज का स्टडी करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में। पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, मतलब लिगेंड को डेंसिटी के बेसिस पर कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। डेंसिटी बता दोगे क्या होता है? डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये होता है डेंसिटी, मतलब कितनी उसमें डोनट साइट है, वही मतलब होता है डेंसिटी का। ठीक है, तो उसके बेसिस पर कितने टाइप्स ऑफ लिगेंड आते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट होता है मोनोडेंटिसिटी या फिर यूनिडेंटिसिटी। मोनोडेंटेड लिगेंड या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, मोनो मतलब एक, मतलब जिसकी एक ही डेंसिटी होगी, मतलब सिर्फ एक ही को डोनेट कर पाएगा, उसका मतलब होता है मोनोडेंटिसिटी या फिर यूनिडेंटिसिटी। ओके, इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि CN माइनस, NC माइनस, CNO माइनस, NCO माइनस, OH माइनस, क्लोराइड आयन। क्या कोई मुझे बताएगा, स्किन पर नहीं देखना है, अपने मन में बताओ अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा है, क्या हाइड्रोजन मोनोडेंटेड लिगेंड होता है या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड होता है? बताओ। जो हाइड्रोजन नाम से ही क्लियर हो रहा है मैम, देखिए इसका ऐसे होता है, देखो स्ट्रक्चर ये होता है इसका, H2N NH2NH2 होता है। देखने से तो ऐसा लग रहा है दो नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं, तो देखने से तो मैम ऐसा लग रहा है कि इसकी डेंसिटी 2 होगी, लेकिन इसकी डेंसिटी 1 होती है। तो हाइड्रोजन इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, इज अ यूनिडेंटेड लिगेंड, इज नॉट अ बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो अब बता दो कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी में पहला मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसका मतलब मोनो मतलब एक, एंड डेंसिटी का मतलब डोनर साइट, मतलब जिसमें एक डोनर साइट होगी वो होगा मोनोडेंटेड लिगेंड। सेकंड है डाइडेंटेड लिगेंड या फिर बाइडेंटेड लिगेंड। डाई का मतलब होता है 2, देखो डाई का मतलब होता है 2, एंड डेंटेड का मतलब होता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डोनट साइट। क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ डोनट साइट। तो जिसमें 2 डोनट साइट होंगी वही बोला जाएगा बाइडेंटेड लिगेंड या फिर डाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों EN। EN क्या होता है मैम? EN बता रही हूँ ना, फोकस हो जाओ, पहले तो फोकस के साथ पढ़ो। EN का मतलब होता है इथेन 1,2 डायमाइन, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, CH2 NH2 CH2 NH2। नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े नजर आ रहे हैं 2 नाइट्रोजन, तो मतलब इसमें 2 नाइट्रोजन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए जो EN है, इथेन 1,2 डायमाइन है, उसमें 2 डेंसिटी होती है, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब बाई का मतलब 2 और डेंटेड का मतलब 2 डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो को बच्चों C2O4-2 के नाम से शो करते हैं। ये भी डाइडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब इसकी डोनट साइड 2 होती है, मतलब ये 2 को दे सकता है। मतलब क्या दे सकता है? 2 को लोन पेयर दे सकता है। किसको दे सकता है यार, ये तो बता दो, किसको दे सकता है? सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता है। अरे यार, किसके थ्रू दे सकता है? किसके थ्रू दे सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? डाइडेंटेड का मतलब 2 डेंसिटी। 2 डेंसिटी का मतलब समझ में नहीं आया? 2 डेंसिटी का मतलब है ये 2 लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। किसको डोनेट कर पाएगा? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर पाएगा।
किसके थ्रू डोनेट कर पाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाइडेंटेड लिगेंड का, ग्लाइसिनेटो, GLY के नाम से इसको डोनेट करते हैं। इसका फॉर्मूला बच्चों कुछ इस टाइप से होता है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, CH2NH2COO-। नेक्स्ट बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल होता है एसिटाइल एसिनेटो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अरे ये तो फेवरेट कंपाउंड है, ये तो फेवरेट कंपाउंड में यूज होने वाला है क्या? DMG काय का यूज में आता है, कोई बताएगा? 11 तो पढ़ के रखी होगी, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? कोई बात नहीं। DMG का यूज होता है निकेल के एस्टिमेशन में। किस में यूज होता है? निकेल के एस्टिमेशन में यूज होता है DMG का। याद रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि DMG का यूज कहाँ करा जाता है, कॉम्प्लेक्स बनाकर दे देगा और उसमें DMG दे देगा और पूछेगा कि इसका यूज कौन से, इसके यूज में कौन सा आयन आता है? निकेल, फर्स्ट ऑप्शन निकेल, सेकंड ऑप्शन कॉपर, थर्ड ऑप्शन मैग्नीज, फोर्थ ऑप्शन मैग्नीशियम। कौन सा आंसर लगाओगे? निकेल। निकेल के एस्टिमेशन में DMG का यूज होता है। क्लियर है? इज दैट क्लियर एनीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या है? हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो फर्स्ट था मोनोडेंटेड लिगेंड जिसमें एक डेंटिसिटी थी, दूसरा था बाइडेंटेड लिगेंड जिसकी डेंटिसिटी 2 थी, मतलब डोनट साइट 2 थी। अब बात करते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड, मतलब जिसमें 6 डोनट साइड्स होंगी। ओके, मतलब 6 डोनट साइड, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा ये सेंट्रल मेटल एटम के थ्रू। ओके, तो वो तो एक फेमस है EDTA, जिसको नाम से जाना जाता है इथाइलिन डायमाइन, EDTA बोलते हैं। ओके, हेक्साडेंटेड लिगेंड को बोलते हैं EDTA, जिसका यूज हम करते हैं वाटर की हार्डनेस में। किस में यूज करते हैं? वाटर की हार्डनेस में। और EDTA का फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? आप बताओगे, मैंने तभी नहीं बताया, आप बताओ मुझे। EDTA का यूज जो करा जाता है वो करा जाता है वाटर की हार्डनेस में। कैसे? इसमें 6 डोनेट साइट है, देखो, एक ये वाला नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, एक ये वाला नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और बाकी देखो ये डोनेट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ से 4 डोनेट हो गए, यहाँ से 2 डोनेट हो गए, तो कितनी डेंटिसिटी हो गई? 6। इसलिए इसकी जो डेंटिसिटी होती है वो 6 होती है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ डोनट साइट, जिसमें 3 टाइप्स थे, मोनोडेंटिसिटी, बाइडेंटिसिटी या फिर हेक्साडेंटेड। तो जो मोनोडेंटेड था मतलब उसमें सिर्फ एक ही डोनर साइट होगी, बाइडेंटेड मतलब जिसमें 2 डोनर साइट होगी, एंड हेक्साडेंटेड लिगेंड मतलब जिसमें 6 डोनर साइट होगी। तो 3 थे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के बेसिस पर। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बिहाफ पर भी क्लासिफिकेशन होता है लिगेंड का, बिल्कुल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड समझते हैं। फर्स्ट होता है एनायनिक लिगेंड, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है एनाइन जैसा कुछ होगा। देख लेते हैं पहले तो कौन कौन सा एनायनिक लिगेंड होते हैं ये देख लो। फर्स्ट है CN- जिसको साइनाइडो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है NC- जिसको आइसोसाइनाइडो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैं IUPAC का जब आप नेमिंग करोगे, IUPAC आप आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब आप IUPAC की नेमिंग करोगे तो वहाँ पर इसके नेमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं आपको चार्ज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड तो समझा ही रही हूँ, इसके बाद मैं आपको उसके नाम भी बताती जा रही हूँ क्योंकि आगे ये यूज़ होगा, ठीक है? तो इसको याद कर लेना। CN- को साइनाइडो के नाम से जानते हैं, NC- को आइसोसाइनाइडो के नाम से जानते हैं, CNO- को साइनाइडो के नाम से जानते हैं, NCO- को आइसोसाइनाइडो के नाम से जानते हैं, CNS- को
थायोसाइनोटो के नाम से जानते हैं। NCS माइनस को आइसोथायोसाइनोटो के नाम से जाना जाता है। NO2 माइनस को नाइट्रो के नाम से जानते हैं। ONO माइनस को नाइट्राइटो के नाम से जानते हैं। OH माइनस को हाइड्रोक्सो के नाम से जानते हैं। F माइनस को फ्लोरो या फिर फ्लोराइडो के नाम से जानते हैं। Cl माइनस को क्लोराइडो या फिर क्लोरो के नाम से जानते हैं। Br माइनस को ब्रोमाइडो या फिर ब्रोमो के नाम से जानते हैं। I माइनस को आइडाइडो या फिर आइडो भी लिख सकते हैं। H2O3 माइनस 2 को थायोसल्फेटो के नाम से जाना जाता है। SO3 2O माइनस आइन सल्फाइटो, ये एनायनिक लिगेंड बता रही हूँ बच्चों में। सेकंड है, नेक्स्ट है S माइनस 2 सल्फाइडो। सल्फाइटो और सल्फाइडो में डिफरेंशिएट कर लेना। SO3 2 माइनस है, इसका मतलब इट्स अ सल्फाइडो। एंड अगर S माइनस 2 आयन दिया है तो इट्स अ सल्फाइडो, इट्स अ सल्फाइडो। नेक्स्ट है SO4 माइनस 2 सल्फेटो। नेक्स्ट है C2O4 माइनस 2 ऑक्सिलेटो के नाम से जानते हैं। NH2CH2COO माइनस ग्लाइसिनेटो। N3 माइनस अजाइड आयन होता है, जो N3 माइनस होता है वो अजाइड आयन होता है, इसलिए जब भी हम इसकी नेमिंग करेंगे तो उसमें हम अजाइडो यूज करेंगे। H माइनस को हाइड्राइडो के नाम से जानते हैं। NO3 माइनस को नाइट्रेटो के नाम से जानते हैं। CH3COO माइनस को एसिटेटो के नाम से जानते हैं। NH2 माइनस को अमाइडो के नाम से जानते हैं। H माइनस 2 को इमिडो के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने जितने भी बताए हैं ये सारे आपके एनायनिक लिगेंड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैटायनिक लिगेंड। देखो, जब भी कैटायनिक लिगेंड आएगा तो वहाँ पर सफिक्स के फॉर्म में बच्चों EM का यूज़ करते हैं। जब भी कैटायनिक लिगेंड आता है तो वहाँ पर सफिक्स के फॉर्म में EM का यूज़ करते हैं। अब IM का यूज़ करते हैं। अब EM IM थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है तो मैं आपको स्पेलिंग बता दे रही हूँ, IUM। जब भी कैटायनिक लिगेंड आएगा तो आप सफिक्स में IUM ऐड करोगे। अब वो कौन कौन से कैटायनिक लिगेंड है मैम वो तो बता दो, आपने एनायनिक लिगेंड बता दिया। अब कैटायनिक लिगेंड तो हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन से कैटायनिक लिगेंड होते हैं, तो मैं बताती हूँ, आ जाओ। देखो, कैटायनिक लिगेंड होते हैं NO2 माइनस, जिसको नाइट्रोनियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है NO पॉजिटिव, जिसको नाइट्रोसोनियम के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट होता है N2H5 माइनस, N2H5 माइनस, N2H5 माइनस नहीं, N2H5 पॉजिटिव, जिसको हाइड्रोजनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है न्यूट्रल लिगेंड। क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड? मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं आता, इसलिए कोई भी सफिक्स ऐड नहीं होगा। तो न्यूट्रल लिगेंड में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट H2O। अरे H2O तो फेमस है, क्या बोलते हैं मैम इसको, किस नाम से इसको डिनोट करते हैं? एक्वा के नाम से इसको डिनोट कहा जाता है। NH3 ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। अमाइन बोलते हैं। CO ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल बोलते हैं। एंड CS ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं आता। अगर कोई चार्ज ही नहीं आ रहा तो कोई सफिक्स भी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। सफिक्स कब आता है? जब कोई चार्ज आ रहा होता है, लेकिन अगर कोई चार्ज ही नहीं आ रहा तो कोई सफिक्स भी नहीं आएगा। तो CS माइनस को थायो कार्बोनिल के नाम से जाना जाता है। ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको? पिरिडीन। और जब ऐसे दो रिंग को आपस में जोड़ दो तो इसको बोलते हैं डाइप्रिडिन। नेक्स्ट न्यूट्रल लिगेंड है NO, जिसको नाइट्रोसिल बोलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है NH2CONH2, जिसको यूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है CH2NH2, मतलब इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब आप मुझे बताओगे जो EN है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, कौन से टाइप का लिगेंड है? अभी बताया कौन से टाइप का लिगेंड है। वेरी गुड, बाइडेंटेड लिगेंड है। नेक्स्ट है PH3, जिसको फॉस्फीन के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है C6H5 का होल थ्राइस P, जिसको ट्राइफेनाइल फॉस्फीन के नाम से जाना जाता है। और आगे हम IUPAC कंपाउंड पढ़ेंगे, उसमें एक ऐसा कंपाउंड आएगा जिसमें ये यूज़ होगा, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा, आगे पढ़ेंगे वो। तो यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में। एक बार फटाफट से क्विक रिवाइज, एक्टिव रिवाइज करा देती हूँ 2 मिनट के अंदर। आज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में पहली बात तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड इज एन डोनर साइट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो डोनर साइट होती है उसको लिगेंड बोलते हैं। वो लोन पेयर डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। किसके थ्रू डोनेट करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। बात होगी लिगेंड की। अब मेन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन लिगेंड मैंने 2 टाइप से आपको बताए, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी पर 3 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए, यूनिडेंटेड या फिर मोनोडेंटेड लिगेंड, सेकेंड डाइडेंटेड या फिर बाइडेंटेड लिगेंड, एंड थर्ड इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब अरे जिसमें एक डोनेट साइट होगी उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, मतलब एक को ही डोनेट कर पाएगा। सेकेंड है डाइडेंटेड लिगेंड या फिर बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब 2 डोनर साइट होंगी। ओके, एंड नेक्स्ट मैंने आपको बताया हेक्साडेंटेड लिगेंड के बारे में। कौन कौन से हेक्साडेंटेड लिगेंड होते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर अब तो बता दो यार। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बिहाव पर कितने टाइप्स ऑफ लिगेंड होते हैं। तो पहला एनायनिक लिगेंड, ठीक है, सेकेंड कैटायनिक लिगेंड, एंड थर्ड इज न्यूट्रल लिगेंड। बाकी मैंने आपको इसके पूरे बता दिए कौन कौन से एनायनिक लिगेंड होते हैं, कौन कौन से कैटायनिक लिगेंड होते हैं और कौन कौन से न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। तो इनको आपको एक बार आप रिवाइज करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पसंद आया है लेक्चर, अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि लिगेंड किसको बोला जाता है, सेंट्रल मेटल एटम किसको बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोला जाता है, अरे काउंटर आयन किसको बोलते हैं, और लिगेंड के टाइप कितने होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में कितने टाइप की क्लासिफाई किए गए हैं, सब अब बिल्कुल आपकी ब्रेन में सेट हो गया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल डाउन से उठाया। क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबल क्या करते हैं, सिर्फ बता देते हैं कि बस एक तो एग्जाम्पल नहीं, पूरी केमिस्ट्री, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एनायनिक लिगेंड है सब बता दिए, जितने भी कैटायनिक लिगेंड है मैंने सब बता दिए, एंड जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है सब बता दिए, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर ड्रॉप कर सकते हो, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट में उसको पहले समझाऊंगी स्टार्ट करने से। तो ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पक्का कमेंट करिए, ठीक है। और भी कोई डाउट आता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी वो सीरीज़ तो चलेगी कि लास्ट में मैं इस जो भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं 45 ईयर्स तो कराऊंगी, और साथ में आप मेरे नोट्स के साथ में भी आप कम से कम 250 क्वेश्चंस तो क्लास में ही कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा किसी बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट आता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन बैचेस लेते हैं, ऑफलाइन भी मुझे पता है, ऑफलाइन में भी कई बच्चे होते हैं जिनके डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, है ना। टीचर होता है, एक क्वेश्चन बता देगा, 2 क्वेश्चन बता देगा, उसके बाद में फिर वो जल्दी जल्दी निपटाता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको मेरा जो पर्सनल बैच है आप उसको ले सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर पिन कर दूंगी, या फिर कमेंट सेक्शन में अपना पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगी। अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो, अरे मैम आप पर्सनली ले रहे हो तो इसका क्या हमारा अच्छा रहेगा, क्या फीडबैक रहेगा, जब आप पर्सनली मुझसे बैच लोगे, पहले तो मैं बोलूँगी, और वही बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा डाउट आता है तो आप मेरा पर्सनली बैच ले सकते हो, जिसमें मैं जूम मीटिंग के थ्रू आपको पूरा सिलेबस कराऊँगी केमिस्ट्री का, ठीक है। इसके अलावा आप पर्सनली जूम मीटिंग के थ्रू आपके पास चाहे 100 डाउट्स हो या फिर 500 डाउट्स हो या फिर 1000 डाउट्स हो, आप मुझसे पर्सनली फेस टू फेस आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो केमिस्ट्री के। थर्ड आपको फैसिलिटी मिलेगी, आपको समरी लेक्चर मिलेगा। फोर्थ फैसिलिटी आपको मिलेगी कि आपको लास्ट में
45 ईयर्स की पूरी एक वीडियो सेपरेट दी जाएगी। तो आपको जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट आता है, जो बिल्कुल बिलो एवरेज बच्चे हैं, वैसे तो मैं क्लियर करती हूँ कि मेरे यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही आपके जो बिल्कुल एवरेज बच्चा है उसको समझ में आए। लेकिन कुछ डाउट होते हैं जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो नहीं सॉल्व हो पाता है ना, तो आप उसके लिए मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत मिनिमम चार्जेस मैंने उसके रखे हैं 999 में मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप पढ़ ही रहे हो मुझसे तो आप अंदाज़ा तो लगा ही लोगे कि मैं बिल्कुल बॉटम से उठाकर टॉप पर लेकर जाती हूँ। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आया है और यहाँ तक आए गए हो तो लेक्चर को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने ब्रदर सिस्टर्स जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो 11th, जो 12th या फिर जिसको बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देना हो, जो आईआईटी का एग्ज़ाम देना हो, उनसे आप शेयर कर सकते हो कि अगर भाई केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है तो हमारे पास एक कृति मैम है जो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हो कि इस वे में भी केमिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।